जुड़े हुए हैं लेजेंड इंडियन क्रिकेट के तेलुगु वॉरियर्स टीम के साथ। लगातार उनको सलाह देते हैं, बताते हैं और काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा है तेलुगु वॉरियर्स का अभी तक इस संस्करण में। इस मुकाबले में जितनी उनके पास बल्लेबाजी है, अभी भी शेष यही कह सकते हैं कि अब फेवरेट है फाइनल में जाने के लिए। पर अनिश्चितताओं से भरा हुआ एक खेल है क्रिकेट का। एक दो विकेट दबाव आता है तो कुछ भी हो सकता है। वरुण बडोला एक बार फिर पार्ले जीएंट से। पहला ओवर थोड़ा महंगा रहा था, वरुण का 7 रन खर्चे थे। फाइनल एक सर्कल के अंदर मिड विकेट भी लिया हुआ है खिलाड़ी। लॉन्ग ऑन पे डीप मिड विकेट, तो ऑन साइड पे डीप में काफी प्रोटेक्शन है। इस बार जैसे ही देखा कि चहलकदमी करके आगे आ रहे हैं, गेंद को खींचा और ऑस्टम के बाहर रखा वरुण ने, तो बढ़िया सोच। विकल्प तो काफी है बॉबी दोयल के पास और यह हमेशा बढ़िया रहता है किसी भी कप्तान के लिए। चार्मी जो कि ब्रांड एम्बेसडर है तेलुगु वॉरियर्स की टीम की, चिंतित प्रतिक्रिया जरूर स्पष्ट नजर आती हुई। पर इस खिलाड़ी ने यानी कि प्रिंस ने बहुत प्रभावित किया है। बहुत बढ़िया टेक्निक, सीधे बल्ले से खेलते हैं अक्सर और यहाँ पे सीधे बल्ले से चौका जड़ा, बेहतरीन शॉट, बढ़िया टाइमिंग। हेमंत सारकर भी मुस्कुराते हुए, और क्यों नहीं। बहुत जल्दी गेंद की लंबाई को भांप लिया था और पूरी तरह से वार किया, बढ़िया बैट फ्लो। अच्छा, इस शॉट में आपने देखा अजय की कट की तरह नहीं खेला इसे फिर भी बैकफुट ड्राइव की तरह खेला है, पंच शॉट। बैट का जो फ्लो है वो इतना करेक्ट है कि स्क्वायर बहुत कम खेलते हैं। या अपनी जो हाइट है, जो अपना कद है, उसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है रांची में भी एक बहुत बढ़िया पारी ने खेली थी और साथ दिया था सचिन जोशी का। बहुत ऑर्गेनाइज नजर आते हैं। देखिए क्या बढ़िया शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट्स है। बहुत इंप्रेसिव खिलाड़ी रहे हैं। मुझे लगता है कि जितनी कंसिस्टेंसी से तेलुगु वॉरियर्स को शुरुआत दी है इन्हें ना, धीरे धीरे मैच झोली में आता चला जा रहा है। एक एक करके ओवर घटता चला जा रहा है और मुझे लगता है कि विकेट्स नहीं गई अगले 2-3 ओवर में तो फिर मुंबई हीरोज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए स्कोर्स 61, 67, 43 आज, तो बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस प्रिंस की। जिस पारी का मैं जिक्र कर रहा था अतुल, वो थी भोजपुरी दबंग्स के विरुद्ध रांची में। अर्शतक लगाया था, नबाद रहे थे, बड़े अंतर से मुकाबला जीता था तेलुगु वॉरियर्स की टीम ने। सोहेल खान जब बैटिंग करने के लिए आए थे, एक लंबा छक्का लगाया और अभी फिलहाल थोड़ी चिंता जरूर की बढ़ती हुई, क्योंकि ऐसा स्टार्ट अगर मिल जाए और आप चेज कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं, मात्र 142 रन। लगभग आप कह सकते हैं आप पटरी पे है, सही रास्ते पे चल रहे हैं। इस बार उठा के खेला ऑफ साइड पे, यहाँ पे अब और रन मिलेंगे। खिलाड़ी डीप से आता हुआ कट किया, पर 2 रन और मिलते हुए सुधीर बाबू को। बाबू ने भी अच्छा साथ दिया है प्रिंस का। अब ऐसा लग रहा है कि अब दोनों ही बैट्समैन ने अपने गियर बदल लिए हैं, थोड़ी आक्रामक शैली में खेलते हुए, और सोच भी सही है। इस बार टाइमिंग सही बैठा नहीं, फिर भी गेंद गैप में जाती हुई सीमा रेखा के बाहर जाएगी। 4 रन मिलेंगे। 12 ओवर की समाप्ति 88 पे। बिग ब्रदर फाउंडेशन हर रन जो इस संस्करण में सीसे में बनता है उसके लिए 1000 रुपए डोनेट कर रहे हैं, यानी कि अब कुल राशि हो चुकी है 47,35,000।
जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उम्मीद करते हैं अतुल कि अब अभी भी एक मुकाबला कल शेष है और ये राशि अगर अब 50 लाख तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया कार्य होगा। देखिए, छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीज बनती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे मारना कहीं और चाहते थे, पर जहां से आए रन आए बस, और जीत की तरफ एक कदम और बढ़ जाए। सुरेश बाबू भी पूरी कोशिश में, पर जो एलिगेंस, जो क्लास प्रिंस की बैटिंग में है, उतनी स्मूथनेस बाबू की बैटिंग में तो नहीं है, पर अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं। देखिए कहते हैं हमेशा अब खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है और अब यहाँ पे अब प्रिंस को देख के सुधीर बाबू भी रंग बदलते हुए उन्होंने देखा है कि अब उनका साथी अब अच्छी लय में है, बढ़िया कार्य कर रहा है और वो भी अब अग्रेसिव अब नजर आते हुए। फाइन लेग अभी भी अब सर्कल में, बहुत ही बढ़िया स्टाइल से खेलते हैं, बहुत ही अग्रेसिव नजर आते हैं और वी में खेलते हैं प्रिंस। ये उनकी खासियत है, ये उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो बैट का फ्लो है, जो बैकलिफ्ट है, वो फर्स्ट स्लिप से आती है और सीधा चलती है। अतुल आप भी गेंदबाज थे, अगर कोई बैट्समैन आपको पूरा बल्ले का फेस दिखाए, वी दिखाए, प्रेजेंट करे, तो आपको भी लगता होगा यार इसको आउट करना बहुत कठिन है। ऐसे खोल के फील्ड में तो आउट करना बहुत मुश्किल है, जब बॉल में कुछ हो नहीं रहा, स्विंग नहीं हो रही, कट नहीं हो रही। हाँ, शॉर्ट पिच बॉल और फुल शॉट भी दिखाया उन्होंने, तो सारे शॉट्स हैं उनके पास, बैकफुट से भी पूरी रेंज अपनी शॉट्स की दिखाते हुए। और 50 रन फिर से पूरे करने में अभी भी 1 रन बाकी है। शबीर सबसे तेज है मुंबई हीरोज की टीम में, अगर स्पीड की बात की जाए। अच्छा वेल डायरेक्टेड बाउंसर था, पर उसके लिए प्रोटेक्शन नहीं है बिल्कुल पीछे। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एकदम से ये हुक शॉट खेल बैठेंगे। देखिए अगर बाउंसर का प्रयोग करना एक बेटर ऑप्शन है, तो फाइन लेग का फील्डर पीछे ले, स्क्वायर लेग में फील्डर रखे, फिर प्रयास करे, पर इस सिंगल के साथ अब 2 रन पूरे करते हुए प्रिंस अपना अर्धशतक पूरा किया। एक और बेहतरीन पारी, बड़े अब ओकेजन पे एक बार फिर खड़े उतरे हैं प्रिंस, अर्धशतक लगाया है, कंसिस्टेंसी दिखाई है, प्रमाण दिया है कि कितने एक बेहतरीन बैट्समैन है और क्या यहाँ पे उनको समर्थन मिलता हुआ। बिल्कुल सही बात है, एकदम से एक छोर संभाल के जो बल्लेबाजी की है, मैं तो बहुत इंप्रेस हूं उनकी बल्लेबाजी से। अभी ये शॉट खेला जो इन्होंने 50 के लिए, सीधा बैट आया और आखिरी समय पे बिल्कुल कलाई मोड़ दी। करेक्ट बैटिंग। फिर वही सीधी बैट से ड्राइव, हॉलमार्क रहा है उनकी ये बैटिंग का, आसानी से 2 रन। और ऐसी सीधी विकेट पे जहां पे स्विंग ना हो रहा हो बॉल, वहां पे तो आप इन्हें सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि उकसा दें और ऊपर हवा में कुछ शॉट खेल दें वो, या कैजुअल हो जाए एकदम से। तो अच्छी खबर है तेलुगु वॉरियर्स के लिए, अगर कल फाइनल खेलना है तो जो फॉर्म में प्रिंस है। देखिए क्या बढ़िया प्रदर्शन है, 3 अर्धशतक लगाए हैं, 67 उनका सर्वाधिक स्कोर, स्ट्राइक रेट बढ़िया है, 188 रन कर चुके हैं, ये उनका चौथा मुकाबला। कितने कंसिस्टेंट रहे हैं और औसत 94 की। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, टाइमिंग शायद इतना बढ़िया नहीं जितना वो उम्मीद कर रहे थे, फिर भी 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे प्रिंस को। जो 94 की औसत आप देख रहे थे, उसका कारण है कि कुछ बार नबाद गए हैं, नॉट आउट गए हैं। मुझे लगता है कि अब इतना पास लेके आए हैं तो उन्हें अंत तक लेके जाना चाहिए। ये स्ट्रोक थोड़ा कैजुअल स्ट्रोक था कि थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गए हैं 50 रन बनाने के बाद, पर जिस काम में इतनी मेहनत करी और थक गए हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं। और सुरेश बाबू ने देखा कि ऐसा है तो जाके समझाया कि आपने इतनी मेहनत की है तो अंत तक रहे, और फिर से औसत 100 से ऊपर निकल जाएगी अगर आउट नहीं हो इस पारी में। तो आखिरी गेंद इस ओवर की
11 रन आ चुके हैं अब तक। ओ फिर से फ्लैट बैटेड शॉट, अगर यही सीधा बल्ला होता तो बॉल मीट कर चुकी होती बैट को। 13 ओवर के बाद 99 पे 1।